राजेश जी, आपने तमाम संसद सत्र देखे हैं, कई सरकारें देखी हैं, कई बड़े-बड़े देश के नेता देखे हैं, प्रधानमंत्री देखे हैं। चुनाव से 4 महीने पहले बहुत छुपा के फाइल के अंदर बंद करके अचानक बिल पेश किया गया। कल रात को कैबिनेट से पास कराया गया और मैं आप तो मुझसे ज़्यादा जानकार हैं, हम दावा कर सकते हैं कि उसमें से 90% मंत्रियों को पता ही नहीं होगा और 95% को पता ही नहीं होगा जब कैबिनेट में रखा गया होगा और अभी भी नहीं पता होगा कि उसके अंदर है क्या-क्या। क्या लोकतंत्र के लिए ये तरीका ठीक है? सबसे बड़ा बिल है जिसके अगर पास होकर लागू हो जाता है तो हर विधानसभा, हर लोकसभा सबका सबका सीन बदल जाएगा। लेकिन उसको भी इतने चोरी छुपे चुनाव से 4-5 महीने पहले, क्या बीजेपी को फायदा मिल जाएगा इस लुका-छुपी से? देखिए, धन्यवाद संजय जी। देखिए, अब उनका जो इरादा है सरकार का, इस विधेयक को लाने का, पेश करने का और उसे पास कराने का, उसके पीछे तो वही है कि अगले लोकसभा चुनाव में उनको कामयाबी मिले। और महिलाओं का जो एक धारणा ऐसी बन गई है कि महिलाओं का समर्थन शायद नरेंद्र मोदी को ज्यादा मिलता है। ये एक इम्प्रेशन, जनरल इम्प्रेशन है क्योंकि उत्तर भारत में खास तौर पे वो महिलाएं मोदी को पसंद करती हैं, संभवतया सांप्रदायिक विभाजन के आधार पर। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप जैसे अभी आप लोग बात कर रहे थे, जो ये विधेयक है, मूलतः तो आपको पता है कि ये सब कल्पना जो राजीव गांधी की थी, राजीव गांधी के जमाने में आया था। और कल हमने देखा कि उन्होंने बड़े अप्रत्याशित रूप से, प्रधानमंत्री जी ने, जो हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि उन्होंने नेहरू जी की तारीफ की, इंदिरा गांधी की तारीफ की, राजीव गांधी की तारीफ की। तो जब ऐसे इस स्थिति में वो उतर आए हैं, तो मुझे लगता है कि ये इनके इन प्रकारेण वो केवल महिलाओं का मत उनके निशाने पर है। क्योंकि देखिए, दूसरी बात ये है कि अगर मोटे तौर पर आप मान लें कि 543 में से 181 सीटें आरक्षित हो गई, इस विधेयक पारित हो गया, तो भी ये अगले लोकसभा चुनाव में तो वो करना ही पाएंगे, क्योंकि उसकी एक निर्धारित प्रक्रिया होती है। और प्रक्रिया ऐसे होती है कि आपको लोकसभा, राज्यसभा में तो चलिए 2/3 बहुमत लगेगा ही लगेगा उनको। दूसरा ये है कि कम से कम 15 प्रदेशों की सरकारों की सहमति उनको लगेगी और उन राज्य सरकारों की विधानसभाओं से अप्रूव होके आना चाहिए कि हम इस विधेयक पे को हम मंजूर करते हैं, स्वीकार करते हैं। अगर हम नहीं स्वीकार करते हैं तो ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसके बाद जो परिसीमन होगा, फिर वो नए सिरे से परिसीमन होगा तो वो भी स्थितियां बदल जाएंगी बहुत सारी। हमने पाया है कि अभी तक, मतलब कुल मिलाकर के संजय जी, ये है कि अगले लोकसभा चुनाव यानी 2024 अगर सही वक्त पे होते हैं तो, और पहले भी होते हैं तो, जैसे कि आज की एक अटकल, आप कह सकते हैं अटकल की खबर यह है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वो, और अरुणाचल प्रदेश और 1-2 प्रदेश हैं, वो सब लोकसभा चुनाव के साथ ही अगले साल होंगे। तो इसका अर्थ ये है कि शायद राष्ट्रपति शासन लगे इन राज्यों में। लेकिन ये एक अंदर खाने की कुछ सूचनाएं हैं तो। लेकिन उस तब तक आने के लिए वो महिलाओं के वोटों में सेंध जो लगाना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने भी इस समय बीच में जमीन पर बहुत काम किया है। और महिलाएं, देखिए, सबसे ज्यादा आप कहें कि महंगाई से पीड़ित हैं। मध्य प्रदेश में 4.5, राजस्थान में तो अशोक गहलोत दे रहे हैं महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर, लेकिन यहाँ 450 रुपए का ऐलान हुआ है। और आप मानिए कि 100 में से 10% महिलाएं, 10 महिलाओं को भी 450 में नहीं मिलेगा, क्योंकि जो क्राइटेरिया बनाया हुआ है वो क्राइटेरिया इतना गजब का है कि वो 450 का मिलेगा ही नहीं। लेकिन जो डमरू बजाने की कोशिश हो रही है वो एन केन प्रकार महिलाओं को लुभाने की हो रही है। जो अभी शिवा ने और जो बाद में भाई मयूर ने जो बातें कही हैं वो एकदम सही है कि जमीनी हकीकत कुछ और है। आप 4.5-5 साल तक अत्याचार करें और उसके बाद आप महिलाओं से वोट का मांगने के लिए तमाम तरह के शुगुफेबाजी, स्टंट करें,
तो अब ये 2023 का हिंदुस्तान, माफ कीजिए, वैसा नहीं है। मैं एक ही उदाहरण दे दूं कि महिलाओं के साथ सर्वाधिक अत्याचार उत्तर भारत के राज्यों में होते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये सब उन राज्यों में आते हैं जहां पर सबसे ज्यादा अत्याचार होते हैं। क्या आपको याद है कि पिछले 9 वर्षों में दुष्कर्म के किसी आरोपी को फांसी दी गई हो, या कोई बहुत बड़ा मामला ऐसा हुआ हो जो महिलाओं के लिए न्याय बन के सामने, नजीर बन के सामने आया हो? मुझे तो नहीं दिखता। तो जब आपकी झोली खाली है तो चुनाव के वक्त, एन वक्त पे डुग्गी बजाने से कुछ नहीं होगा। मुझे मेरा ख्याल है कि मैं तो यही कह सकता हूं, इतने वर्षों से आ रहा है, उनके अपने घटक दल, जो एनडीए के घटक दल हैं, वो तक विरोध करते रहे हैं इस विधेयक का। खुद भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेता, कई नेता ऐसे हैं जो विधेयक उसका विरोध करते रहे हैं। मुरली मनोहर जोशी जैसे लोग अब नहीं रहे जिन्होंने एक सर्वसम्मति बनाने की कोशिश भी की थी। तो मतलब ये है कि ये केवल दिखावे का है, इसका कोई मैदान में असर होने वाला है नहीं। लटकेगा, भटकेगा और अंततः उसकी नियति वही होगी जो पिछले कई वर्षों से होती आ रही है। हो जाए, हम सबकी शुभकामनाएं हैं कि 181 सीटों पर हम महिला शक्ति को बैठते हुए देखें, लेकिन यहाँ इरादा नहीं है, इरादे के पीछे छल है। छल मतलब वो है कि किसी तरह से अगला चुनाव जीतना। जी संजय जी। देखिए संजय, मेरा भी मानना कोई अपने साथियों से अलग नहीं है। ये सिर्फ शगुफा है, स्टंट है, और इसलिए स्टंट है क्योंकि क्या भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि 33% स्थानों पर जिन महिलाओं को वो अभी तक अपने भीतर ध्यान नहीं दे रही है, उनकी उपेक्षा कर रही है, अब वो 33% स्थानों पर कैसे उनको देखेगी? दूसरी चीज, मैं एक उदाहरण बताता हूँ, ये विधानसभा का उदाहरण नहीं है, संसद का भी उदाहरण नहीं है, आज या कल का ही एक है। देश के प्रतिष्ठित समाचार समूह में मध्य प्रदेश के एक जो विधायक हैं, जो प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं, उनके इलाके में उनके बारे में कोई विज्ञापन छपा है। और विज्ञापन छपा है तो जो महिला आरक्षित कुछ सीटें हैं जो सरपंचों के लिए होती हैं और जिन पर महिलाएं सरपंच चुनी गई हैं बाकायदा, एक तरह से अगर कहा जाए तो वो भी राजीव गांधी की देन है, पंचायत राज अधिनियम, उसके तहत वो सरपंच चुनी गई। लेकिन जो विज्ञापन छपा है उसमें वो सरपंच पति की फोटो छपी है, ना कि महिला सरपंच की फोटो छपी है। और उसमें बाकायदा लिखा हुआ है सरपंच पति, दो फोटो छपे, सरपंच पति। और मैं आपको और आगे जाके बताऊं कि अगर कभी कोई इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो नगर पालिकाओं में और पंचायतों में आप पाएंगे कि एक लाखों करोड़ों रुपए के जो भुगतान हुए हैं उनमें सरपंच पतियों का हस्ताक्षर होता है। महिलाओं को वो वाकई में जो व्यावहारिक अधिकार हैं ये देना नहीं चाहते। तो जब नहीं देना चाहते और 6 महीने चुनाव के बचे हैं, हाथों के तोते उड़ गए हैं, सारे सर्वे, सारे इंटेलिजेंस की रिपोर्ट, सब कुछ चारों तरफ से जो खबरें आ रही हैं वो इनके पक्ष में नहीं है। तो जब जितने भी ये स्टंट कर सकते हैं वो करेंगे और आप और हम देखेंगे कि आने वाले चुनाव में देखिए क्या होता है। जी।